Hi friends, welcome to our channel True Camp Production. This is Sayyam Seth and let's get started. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है कैमरा एक्टिंग एंड थिएटर एक्टिंग। कैमरा एक्टिंग क्या है, थिएटर एक्टिंग क्या है, क्या कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं? तो जो थिएटर एक्टिंग है वो कैमरा एक्टिंग से अलग कैसे होती है? तो थिएटर एक्टिंग बेसिकली एक स्टेज पे परफॉर्म होती है और लाइव ऑडियंस के सामने आप थिएटर करते हैं। तो थिएटर एक्टिंग में क्या होता है ना, एक एक्टर थोड़ा सा ज़्यादा लाउड होता है, कैमरा एक्टिंग से थोड़ा सा ज़्यादा लाउड होता है, बिकॉज आपके सामने 100-150 ऑडियंस बैठी हुई है। जनरली इतनी तो ऑडियंस आती हैं, तो 100-150 ऑडियंस अगर आपके सामने बैठी हुई है तो लास्ट बंदे तक आपकी जो वॉइस है, जो आवाज़ है वो जानी चाहिए। आपका बॉडी का जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज जो पीछे बंदा बैठा हुआ है उसको आपका फेस, आपकी आइज़ नहीं दिख रही कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो आपको थोड़ी सी जेस्चर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। मूवमेंट आपकी स्टेज पे बहुत ज़्यादा रहती है, बिकॉज तो जो थिएटर का स्टेज होता है वो डिवाइडेड होता है 9 ब्लॉक्स में। तो जब आप थिएटर प्ले करते हैं तो आपको पूरा स्टेज जो होता है वो कवर करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह खड़े होके पूरा आपने प्ले कर दिया, तो आपको वो पूरा स्पेस जो है वो कवर करना होता है पूरे 1 घंटे में। एंड आपको अपनी बॉडी से, अपनी वॉइस से थोड़ा सा ओवर जाना पड़ता है ताकि लोगों तक सारी चीज़ें वो पहुंच पाए। थोड़ा ओवर जाना पड़ता है ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंच पाए। एंड ऑन दी अदर हैंड कैमरा एक्टिंग में यू हैव टू बी वेरी नेचुरल, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू बी नेचुरल जब तक वो चीज़ मेलोड्रामेटिक आपको ना करनी हो। बिकॉज आपके मोस्टली क्या होता है, सेट पे आपको एक लेपल माइक लगाया जाता है, कॉलर माइक, जैसे मैंने माइक अभी लगा रखा है वैसे ही आपके लेपल माइक चेस्ट पे लगता है। एंड आप नॉर्मली अगर बहुत धीरे से भी बोलेंगे तो वो आवाज़ कैमरा साउंड वाले कैप्चर करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। एंड मूवमेंट भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज जिस तरीके से शॉट लगते हैं 2-2, 3-3 सेकंड का एक शॉट होता है। अगर आप चल के आ रहे हैं वो अलग शॉट लगेगा, आप अगर कहीं पे खड़े हुए हैं तो वो शॉट बिल्कुल अलग लगेगा। एंड अगर उसी चीज़ में 35 mm आपके लेंस लगा दिया या 50 mm लगा दिया तो वो बहुत क्लोज रेंज शॉट हो जाते हैं। मतलब उसमें आप अगर नीडेड है भी तो भी आप ऐसी मूवमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज आप फ्रेम के बाहर चले जाएंगे। तो कैमरा एक्टिंग के जो रूल्स होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं थिएटर एक्टिंग से। आपको अपने फेस से खेलना पड़ता है, अपनी आइज़ से खेलना पड़ता है। बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, मेरा सर मैं कितना ऊपर करूँगा तो फ्रेम से बाहर जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड आपको कैमरा फेस करना आना चाहिए, बिकॉज जब आप थिएटर एक्टिंग करते हैं तो आप अपने सामने एक 4th वॉल क्रिएट करते हैं। लाइक ऑडियंस को आप मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देखते, आप ये इमेजिन करते हैं कि मेरे सामने एक 4th वॉल है। अपना जो स्पेस है, अपना जो थिएटर का स्पेस होता है, अपना जो स्टेज का स्पेस होता है, हम उसी में ही इनैक्ट करते हैं कि मेरे साथ कोई कैरेक्टर, हर टाइम मेरे साथ कोई ना कोई कैरेक्टर खड़ा होगा या मुझे कहीं पे इनैक्ट करना है। मुझे पता है कि मेरे को इसी जोन में रहना है। एंड कैमरा एक्टिंग में कई बार क्या होता है, जब क्लोज शॉट लगता है तो कैमरा के साइड में ही कोई बंदा हाथ देता है या कोई स्पॉट देता है कि क्लोज शॉट है, अब आपको यहाँ पर देख के बोलना है। और वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम कोई एक्टर नहीं होता, तो उस एक्टर को इमेजिन करके आपको वो एक्ट करना पड़ता है। आपके सामने पूरी 100-150 लोगों की टीम होती है, लाइट दादा, स्पॉट दादा, बहुत लोग होते हैं, उनके सामने आपको एक्ट करना पड़ता है इमेजिन करके। तो इमेजिनेशन पावर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, कन्विक्शन के साथ पूरा एक्ट करना पड़ता है। एंड कैमरा को फेस करना बहुत ज़्यादा आना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे किन लोगों के लिए कैमरा एक्टिंग अच्छी है या थिएटर एक्टिंग अच्छी है। आपका अगर माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मुझे सिर्फ कैमरा एक्टिंग ही करनी है, तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ना घुसें कि आप 1.5-2 साल सिर्फ थिएटर कर रहे हैं एंड कैमरा आप बिल्कुल भी फेस नहीं कर रहे। कैमरा फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप थिएटर करते हैं अपनी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। आपको थिएटर ज़रूर करना चाहिए, उससे आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा पॉलिश होंगी। बट कैमरा की नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
अगर आप सिर्फ थिएटर एक्टिंग करेंगे, कैमरा से आप इंट्रोड्यूस नहीं है, चाहे आप 2 साल कर लें, 3 साल कर लें, जब कैमरा के सामने आपको एक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको कैमरा फियर आएगा। तो मेरा मानना यह है कोई भी एक्टिंग गलत नहीं है, सब थिएटर एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग, सब एक्टिंग का ही पार्ट है। दोनों के अलग अलग रूल्स हैं, दोनों की अलग अलग टूल्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देके चलना चाहिए। तो ये था कैमरा एक्टिंग एंड थिएटर एक्टिंग के बीच के डिफरेंसेस एंड आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच, दिस संयम सेठ साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्रू कैम प्रोडक्शन। सब्सक्राइब टू अवर चैनल।